हाँ। और हम अब हमारी उम्र 40 साल 35 साल पार हो चुकी है। हाँ। हमें कहाँ पे नौकरी मिलेगी सर? ठीक ठीक, हाँ बताइए। नमस्कार सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन और हर सम्मानित व्यक्ति के पास हम अपनी इस गुहार को लगा चुके हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि करोड़ों के मुनाफे में होते हुए आईटी क्षेत्र की मात्र एक कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड 185 स्थायी रोजगार वाले लड़कों के पेट में लात मारकर आज शासन प्रशासन और धामी सरकार को धता बताकर चले गई है। क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी ने खरबों का मुनाफा कमाया, सब्सिडी ली और करोड़ों की सब्सिडी लेने के बाद आज जब ये कंपनी करोड़ों के लाभांश में है, हमारे सारे स्थायी कर्मचारियों को मात्र एक नोटिस पे कि आपकी नौकरी समाप्त की जाती है, इसका नोटिस दिखा करके 185 लड़कों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद जब कंपनी चली गई है तो आपके द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया होगा, आपके द्वारा मांग की गई है कि यार वो हमें जो आपकी डिमांड है या हमें 60 साल का हमारा जो हमारी 60 साल की नौकरी में जो हमारा बनता है वो हमें दिया जाए। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के आवास पे हम जा करके इस गुहार को लगा चुके हैं। उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपके इस मामले को निश्चित तौर पे संज्ञान पे लिया जाएगा, लेकिन उनकी कर्मस्थली खटीमा के इस क्षेत्र में सितारगंज और रुद्रपुर पन्नगर में जो कंपनी स्थित है, उनके द्वारा हमें जो आश्वासन मिला था वो बिल्कुल ही निराधार साबित हुआ। धरातल पे इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमने श्रम सचिव से लेकर के LC और DLC जो भी हैं यहाँ के अधिकारी, उनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने हमारे रोजगार को इस प्रकार हर लिया है। तो उन्होंने कहा भैया हमारे संज्ञान में हम आपकी इस बात को अपने संज्ञान में लेकर के आपके प्रबंधन से बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण और पिछले लगातार 2 महीनों के द्वारा अपनी बात पे कि हमने आपको आपका मुआवजा दे दिया है, इसके अलावा वो हमको कुछ भी नहीं देना चाहते। हमारे सारे परिवार और 185 स्थायी रोजगार वाले और 500 और अतिरिक्त संविदा कर्मचारी जो इस समय रोड पर हैं, उन पर रोजी रोटी का संकट है और ये कंपनी करोड़ों के मुनाफे पे है। और माननीय मुख्यमंत्री के युवा नेतृत्व में युवा ही बेरोजगार है। युवा नेतृत्व में युवा ही बेरोजगार है। 35 से 40 साल जिनकी उम्र है, आज जहां पर सरकार हमें रोजगार देने की बात करती है, उसी सरकार में उनके कर्म क्षेत्र में 200 स्थायी रोल पर पिछले 15 साल से काम करने वाले कर्मचारी रोड पर हैं। जी ठीक है, इन लोगों का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री के काल में युवा ही बेरोजगार हैं। यस सर। तो इनकी ये डिमांड है कि जो इनका 60 साल का बनता वो इन्हें दिया जाए। यस सर, पहले तो हमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए और कंपनी को यहीं रोक के जो मुनाफे में है, नहीं तो जो उसका मुनाफा है जो इन कर्मचारियों की मेहनत से कमाया गया